आपने सुना कि किस तरीके से इजराइल के पूर्व राजदूत ने यह माना कि यह हमला इजराइल का पॉलिटिकल फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, लेकिन कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह। शुक्रिया। और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से इजराइल पर हमास कैसे आखिरकार हमला कर पाया, उसकी दो बड़ी वजहें हैं। और ऑपरेशन इंतकाम में इजराइल वर्सेस हमास चल रहा है, लेकिन किस तरह से इजराइल पर हमास आखिरकार इस तरह का हमला कर पाया जो कि अब तक दशकों में नहीं देखा गया था। वजह नंबर एक, आयरन डोम फेल हो गया। जी हां, आयरन डोम वो सिस्टम जो कि इजराइल पूरे विश्व में बताता था कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इजराइल की राफेल कंपनी ने यह डेवलप किया था, जो कि अब तक पैलेस्टीन के अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता था, लेकिन इस बार उसमें जाहिर सी बात है कि चूक हुई है, क्योंकि हो सकता है कि 5000 जब मिसाइलें दागी जाए तो 5 मिसाइलें इंटरसेप्ट करके भेद के आयरन डोम के कवच को भेद कर वो टेल अवीव में आकर गिर ही गई। दूसरी वजह नंबर 2 देखिए, मोसाद फेल हुआ और इंटेलिजेंस फेलियर तो ये शुरुआत से ही दिख रहा है। अब हम आपको आयरन डोम किस तरह से काम करता है ये दिखाएंगे अगले एनिमेशन ग्राफिक्स और वीडियो के जरिए कि ये देखिए, ये है इजराइल की राफेल कंपनी द्वारा निर्मित आयरन डोम सिस्टम, जो कि दशकों तक इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहा। यह होता है इसमें एक पावर यूनिट, दूसरा होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। फिर एक थोड़ा सा और पहले जाएंगे अवनीश, हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, दर्शकों को डिटेलिंग के जरिए जरूर बता दें कि किस तरह से ओके, हम दोबारा प्ले करेंगे तब आपको डिटेलिंग में बताएंगे। मोबाइल एंड स्टेशनरी सेंटर है ये। बेसिकली एक पूरा का पूरा आयरन डोम एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मोबाइल है ये। हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं और उसके बाद में आपको अलग अलग यहां पर जो 4 इसके सेगमेंट्स दिखाई देंगे। ये है लॉन्चर यानी कि 20 जिसमें मिसाइल है, ये है रडार, ये है पावर यूनिट और साथ ही साथ इसमें होता है बीएमसी। बीएमसी मतलब बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले रडार को, जो ये लाल वाला आपको डॉट दिखाई दे रहा है, वहां से मिसाइल आती हुई दुश्मन की दिखाई देती है। रडार सबसे पहले उसे कैप्चर करता है, साथ ही तुरंत पावर यूनिट बीएमसी और लॉन्चर को सिग्नल भेजता है, जो कि इस तरह के इनकमिंग मिसाइल जिसे कहते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करके तुरंत ही इंटरसेप्टर के जरिए इस दुश्मन मिसाइल को नष्ट किया जाता है। तो काफी इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये। एग्जैक्टली मैं पॉइंट्स यहां पर बता रहा था कि यहां पर जो 4 सेक्शंस अलग अलग हैं, बीएमसी यानी बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, इसमें पावर यूनिट है, कम्युनिकेशन सेंटर है और रडार है। इस तरह से ये चारों के चारों यूनिट को मिलाकर एक कमांड साइट बनती है और ये आप मान के चलिए एक मीडियम साइज के पूरे शहर को ये बचा सकता है। लेकिन इस बार इस कवच में भेद लग गया और इसीलिए इजराइल का कवच फेल हुआ और जो हम हश्र देख रहे हैं वो इस वजह से हुआ। देखिए, 2011 से आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लगभग 12 साल से इजराइल। समय के साथ सिस्टम पुराना हुआ, अपग्रेड करना मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बहुत जरूरी होता है। 2023 में हमला नहीं रोक पाया। हमास ने रॉकेट्स में बदलाव किए, इनकमिंग मिसाइल हमास ने रॉकेट बदले, लेकिन एयर डिफेंस नहीं बदला इजराइल ने। 2011 से आयरन डोम का इस्तेमाल हो रहा है, समय के साथ सिस्टम पुराना हो गया, लेकिन नतीजा इजराइल लहूलुहान हुआ, क्योंकि ज्यादा रॉकेट्स पैलेस्टीन की तरफ से दागे गए। 10 मई 2023 को हुए हमले में, हमास के हमले में भी काफी नुकसान हुआ था क्योंकि नाकाम हुआ आयरन डोम। जांच में पता चला कि 2011 के बाद से हार्डवेयर अपडेट नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, केवल सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो सिस्टम पूरी तरह से इंप्रूव नहीं होता है और इसी वजह से इजराइल के कवच में भेद हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।